अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको रिव्यू दूंगी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये वाला लोरियल का मैंने बताया था कि मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश। तो इसका रिव्यू देना चाह रही हूँ। तो अब मैंने इसे यूज़ किया है, तो मुझे यूज़ करते हुए 1-2 महीने हो गए हैं ये फेस वॉश को। तो यकीन माने ये फेस वॉश इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरी स्किन जो है वो इतनी अच्छी हो गई है इससे। और हालांकि मैं एंटीबायोटिक खा रही थी टेबलेट, तो जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो ख़राब हो गई थी। तो लेकिन जब से मैंने ये यूज़ किया है तो मेरी स्किन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ये तो था फेस वॉश का रिव्यू। और ये विटामिन सी जो है जेल, ये मैंने लिया है। इसको मुझे 1 वीक हो गया है मैंने जब ये ख़रीदी थी। तो मैंने कहा ये इसका भी रिव्यू दे देती हूँ। ये सईद गनी की प्रोडक्ट है, तो ये बहुत अच्छी है। जब से मैंने ये विटामिन सी जेल यूज़ की है, स्किन अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। वरना ड्राइनेस से सारी पैची स्किन हो रही थी, लेकिन जब से ये यूज़ किया, और इसको मैं दिखाती हूँ, ये जेल फॉर्म में है। ये देखिए, और ये इस तरह से है, बिल्कुल थिन सी है, पतली लेयर है, पतली लेयर लगती है इससे। और ये काफ़ी हद तक जो है ना बहुत अच्छी है। और इससे मुझे 1 वीक हुआ है, लेकिन इससे काफ़ी मेरी जो स्किन है वो अच्छी हो गई। और मैं इसे आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। तो मैं ये आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी पैकिंग है। ये प्लास्टिक जार में है। और ये देखिए, मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे पतली पतला सा जो है ना, थिन थिन सा लगता है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, बेशक आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, और ये आप 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैं इसे रात को लगा कर सोती हूँ, तो इससे मेरी स्किन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैं आपको ना जस्ट यहाँ पे चेक करवाऊंगी लगाकर। स्किन पे मेरे ना थोड़े थोड़े से ऐसे ब्रीक ब्रीक से जो है ना एक्ने थी, दाने निकले हुए थे। तो ये काफ़ी हद तक ये देखिए ठीक हो रहे हैं। यहाँ मेरी रेडनेस रहती थी सारी। तो मैं अभी जब फेस वॉश करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये इसको अभी मैं फ़िलहाल 15 मिनट के लिए रखूँगी। फेस वॉश करके आई हूँ, ये देखिए ये कितनी शाइनी हो रही है स्किन मेरी। तो मुझे तो ये है कि मैंने विटामिन सी यूज़ किया है, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो वो ये जेल फॉर्म में हो, तो बेशक अगर आप विटामिन सी सीरम लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है चेहरे पर। तो फिलहाल तो मैंने यही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो मैंने कहा इसका रिव्यू देती हूँ आप लोगों को। एक दिन पहले ही जो मिसाला लगाया था फ़िश को, वो आज फ्राई कर रहे हैं। और मिसाला बहुत अच्छा लग गया था, क्योंकि एक दिन पहले लगा कर रखा हुआ था, तो मिसाले जो है वो मैरिनेट हो चुका था। तो ये है कि एक दिन पहले लगा कर रखो, या 3-4 घंटे पहले मिसाला लगा कर रखो, तो फ़िश बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाती है। और मिसाले का जायका भी बहुत ही अच्छा था, और खाने में भी फ़िश बहुत ही टेस्टी थी। और ये बाइट से पेंट दिखा रही हूँ। बाइट से जो है वो अभी हमारा पेंट रह गया था, अंदर से तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो बस ये भी 1-2 दिन में डन हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम सभी चले गए थे कंपनी गार्डन, और भाभी के साथ प्रोग्राम बनाया था। और मौसम आजकल अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो इसलिए दिल भी करता है कि इस मौसम में बाहर निकलें। और बहन भी आ गई थी अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि बच्चों को छुट्टी थी, संडे का दिन था। और खाने पीने की चीज़ें हम साथ लेकर गए थे।
हम तकरीबन खाना खा चुके थे, तो बहन जो है वो अपना खाना खुद ही लेकर आई थी, तो वो भी बैठकर अब खाना खा रही थी। हम इतनी देर में अपना ऑरेंज इंजॉय कर रहे थे। वैसे भी इस मौसम में ऑरेंज खाने का अपना एक मज़ा है, और आजकल ऑरेंज बहुत अच्छे आ रहे हैं मीठे मीठे से। संडे वाले दिन हम गए थे और शाम को आए थे घर। तकरीबन हमने जी पूरा दिन वहाँ गुजारा था और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। बच्चे जो हैं वो अपनी गेम भी खेलते रह गए थे और खाना पीना भी चलता रह गया था साथ साथ में। हमारा चाय पीने का इरादा था, लेकिन कैंटीन जो है वो बंद थी, तो चाय तो हम पी नहीं सके थे, क्योंकि हम कंपनी गार्डन जब भी आते हैं तो चाय यहाँ पर पीते हैं, इंजॉय करते हैं साथ में चाय भी। इतनी देर में बच्चे जो हैं वो झूले वाली साइड पर चले गए थे और वो झूला झूल रहे थे वहाँ पर, और हम यहाँ पर जो है बैठे बातें कर रहे थे और मौसम भी इंजॉय कर रहे थे। और बहुत सारी तकरीबन फैमिलियाँ आई हुई थी, और स्पेशल जो झूलों वाली साइड है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही रश था। बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी बाहर नहीं निकला जाता, तो आजकल मौसम अच्छा है तो दिल करता है ऐसे मौसम में बाहर निकलें। और जी, बच्चों को भी छुट्टी थी तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। संडे के दिन तो स्पेशल ही जो है कंपनी गार्डन में रश होता है, लेकिन ये है कि सुकून भी होता है साथ में। तो सभी अपनी अपनी फैमिलियों के साथ आए हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे। और बच्चे आ गए थे जहाँ पर बर्ड्स है, और बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर, तो इसी साइड पर बच्चे आ गए थे और हम भी उनके साथ इंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ ही यहाँ पर रैबिट्स भी रखे हुए हैं और पीकॉक भी हैं। कंपनी गार्डन हम बचपन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून है यहाँ पर। और ये झूलों वाली साइड है और यहाँ पर फैमिलियाँ ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर झूले हैं तो बच्चे झूलों के पीछे ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था इस पार्क में। बाकी जितने भी साथ में लॉन है तो वहाँ पे बहुत कम रश था, तकरीबन झूलों वाली जगह पर ज़्यादा था। तो बच्चों के लिए आती हैं माएँ फैमिलियाँ, ज़्यादातर अपने बच्चों को एंजॉयमेंट कराने आती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर तो रश होना ही था। और ये फिर हम आ गए थे जो बैक वाली साइड है उस तरफ आ गए थे, तो यहाँ पर जी इतना रश नहीं था, और साथ में यहाँ पर बच्चे गेम भी खेल रहे थे। और ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा पार्क है ये कंपनी गार्डन। उसके बाद बच्चे चले गए थे जहाँ पर रैबिट्स हैं, और बच्चे जो हैं वहाँ रैबिट्स को फीड भी कराते रह गए हैं। वहाँ जितनी भी फैमिलियाँ आई हुई थी तो वो चिप्स देती थी रैबिट्स को, और वो भाग कर आते थे और खाते थे। और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट थे रैबिट्स, वाइट वाइट से, और बहुत अच्छे लग रहे थे। और बच्चे तो बहुत देर ही यहाँ पर खड़े रह गए थे। इतनी देर में बिनोई मेरे चले गए थे एयरपोर्ट पर अपने फ्रेंड को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उनके जो फ्रेंड हैं वो आ रहे थे सऊदीया से, और वो बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आए थे। और थोड़ी देर के बाद ही फिर मेरे बिनोई आ गए थे, क्योंकि साथ ही एयरपोर्ट है, तो बिनोई जो है वो उनसे मिलकर आ गए थे, और बच्चों के लिए वो जो उन्होंने चॉकलेट्स भेजी थी तो वो भी लेकर आए थे। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि उनको इतनी सारी चॉकलेट्स भी मिल गई थी उस दिन। और साथ में परफ्यूम भी गिफ्ट किया था, और परफ्यूम भी आपको दिखाती हूँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। और बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि वो सारी चॉकलेट्स यहीं खोल लें, और बच्चे अपनी चॉकलेट्स दिखा रहे थे यहाँ पर। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, आज तो बच्चों की ईद हो गई थी, उनको इतनी सारी चॉकलेट्स मिल गई थी। और यहाँ पर हम रहे थे 7 बजे तक, हम यहाँ पार्क में ही टाइम स्पेंड किया था हमने। उसके बाद फिर हम चले गए थे बेल एंड टेल, क्योंकि वो भी वहीं पर कैंट में है, तो वहाँ से हम बेल एंड टेल चले गए थे। और वहाँ से फिर हमने कुछ हल्का फुल्का सा खाया था, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ही पहले खा चुके थे।
तो फिर जी दिल कर रहा था कि हल्का फुल्का से कुछ चीज़ ले, तो फाइनली फिर हमने ड्रम स्टिक ही डिसाइड किए थे, क्योंकि जो बेल एंड टेल वालों के ड्रम स्टिक हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि चिकन मंचूरियन, चाइनीज़ राइस, लेकिन आज जी हम हमने खाए थे ड्रम स्टिक। और भूख क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, और वीडियो भी मैंने तब बनाई थी जब हम खा चुके थे, तब मुझे याद आया था कि मैंने वीडियो बनानी है। और जी ये है आज का मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।